Hello friends, today we are going to cover this chapter Dhwani, which is from Vasant Bhag 3 of class 8. So let's start this chapter. So we are going to do this para first, and this paragraph says, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ओके, तो अंत का मतलब क्या होता है? एंड। ठीक है, किसी चीज़ का एंड हो जाना। उसके बाद वन तो हमें पता ही है, फॉरेस्ट, जंगल। मृदुल का मतलब क्या होता है? मृदुल का मतलब यहाँ पर कोमल है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है वसंत। तो वसंत एक सीज़न होता है ना, जिसमें फ्लावर जो होता है वो करते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको समझ लेते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, यहाँ पे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कह रहे हैं, इसके कवि हैं वो कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो मैं आया हूँ, यानी अभी अभी तो मैं आया हूँ, और मेरे मन में जो मृदुल वसंत की छवि आ रही है, मृदुल वसंत की जो उनके आँखों के सामने पिक्चर्स आ रही हैं, इसीलिए अभी ना होगा मेरा अंत। ठीक है, उसके बाद हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ और कोमल गात, मैं ही अपने स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है, पात का मतलब पत्ता होता है। उसके बाद ये कोमल तो हमको पता ही है, स्वप्न मतलब सपना, मृदुल मतलब कोमल, कर मतलब हाथ। ठीक है, उसके बाद निद्रित मतलब जो सोए हुए युवा पीढ़ी है, सोए हुए बच्चे हैं, और प्रत्यूष का मतलब होता है सवेरा, मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे, मनोहर का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत आनंदित हो, या कोई चीज़ जो हम नई स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं, हरे हरे ये पत्ते, कलियाँ, डालियाँ, और ये जो कोमल गात का मतलब होता है शरीर, और ये जो कोमल शरीर है, मैं इन्हें अपने स्वप्ने में कोमल हाथों से की गई मेहनत को ऐसे बर्बाद जाने नहीं दूंगा। यानी अब हम अपने हाथों से ही तो मेहनत करते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, रात में घर आते हैं इतनी मेहनत करके। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथों से जो मेहनत की है, मैं उसको बेकार नहीं जाने दूंगा, वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इसीलिए मैं निद्रित यानी जो सोई हुई युवा पीढ़ी है, सोए हुए बच्चे भी आप कह सकते हैं, सोए हुए बच्चे हैं, उनको मैं जगाऊंगा, और उनके जीवन में, उनको जगाकर उनके जीवन में एक प्रत्युष मनोहर फेर दूंगा। प्रत्युष का मतलब एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत उनको करना सिखाऊंगा, और उनके लिए एक नया रास्ता बनाऊंगा, ताकि वो उस रास्ते पर चलकर मेहनत पा सकें, मेहनत कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा। ठीक है, ये वाला पैरा। सो पुष्प का मतलब होता है फूल, और तंद्रालस मतलब जब हमको नींद आती है, तो नींद में जो आलस, नींद हमें क्यों आती है? आलस की वजह से ना। वैसे भी नींद आती है, बट मेन रीज़न तो आलस होता है ना। और लालसा मतलब लालच, और नव मतलब कोई चीज़ नया, जब हम नया कुछ करते हैं तो उसको नव कहते हैं। सो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं, फूलों में जो तंद्रालस होता है, यानी नींद में जो आलस करते हैं, फूल जब सूख जाते हैं, एक फूल है, एक फ्लावर है, वो बहुत खिला हुआ है, बट कुछ दिन बाद धूप ना मिलने की वजह से वो मुरझा जाता है, ऐसा हो जाता है, एकदम सूख जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पुष्पों में जो आलस आ जाता है, उस आलस को और लालसा को मैं खींच लूँगा, और जो युवा पीढ़ी है उनके जीवन में एक नया अमृत सींच दूँगा। आपने सुना है खेतों में सिंचाई करते हैं, किसान, फार्मर सिंचाई करते हैं ना,
तो यहाँ पर बेसिकली उनके जो उनका मतलब है, जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इंसान के अंदर जो बुरी हैबिट्स होती हैं ना, वो उसको निकाल कर उसमें नई हैबिट्स, अच्छी आदतें और नई चीज़ें डालना चाहते हैं। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी हमको ये बताना चाह रहे हैं कि वो पुष्पों से तंद्रालस को खींचकर उनमें नया जीवन का अमृत सहर्ष सींचना चाहते हैं। सिंचाई मतलब खेतों में जो सिंचाई होती है, तो वो पाइप लेते हैं और उसे पानी डालते हैं ना पौधों पर, मतलब ऊपर से डालते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पौधों में चला जाता है, तो उसको सिंचाई कहते हैं। तो वैसे ही वो नए जीवन में वो नई चीज़ों को डालना चाहते हैं। किसके? युवा पीढ़ी के। यहाँ पे वो उन्होंने पुष्पों को इंसान से रिलेट किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा, द्वार का मतलब क्या होता है? द्वार का मतलब गेट या फिर डोर, या फिर कहते हैं ना घर के द्वार, घर की जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग, उसको द्वार कहते हैं। तो वो कह रहे हैं मैं द्वार दिखा दूंगा उन लोगों को जो अनंत में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, और अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरा अंत नहीं होगा। ठीक है, वो अगेन इस लाइन को कहते हैं अंत का मतलब होता है एंड। और द्वार दिखा देने से वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उन सब लोगों को द्वार दिखा दूंगा, रास्ते दिखा दूंगा जो अनंत से बैठे हुए हैं, मैं उनको मेहनत की राह का रास्ता दिखा दूंगा। ठीक है, हमारी पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का इससे क्या कहना था। दरअसल इस पूरी पोएम में उन्होंने चीज़ों को रिलेट किया इंसान से, और वो मेहनत के बारे में, परिश्रम के बारे में इस पोएम में बताते हैं। और वो नई युवा पीढ़ी को मेहनत करना सिखाना चाहते हैं, और वो सोई हुई युवा पीढ़ी को मेहनत सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर वो बहुत कॉन्फिडेंट से वो इसीलिए कह पा रहे हैं कि उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि वो आने वाली आगे युवा पीढ़ी जो है, जो सोई रहेगी और आलसी बनी रहेगी, वो उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, राह दिखाना चाहते हैं मेहनत की, और उनके जीवन में नई नई चीज़ें डालना चाहते हैं ताकि वो परिश्रम करें, मेहनत करें और उन्हें उसका फल भी मिले। ठीक है, ये पोएम में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यही कहना चाह रहे हैं हमसे। हमें वो इस पोएम में, यानी इस कविता में मेहनत के बारे में ही ज़्यादातर बताते हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। स्टे होम एंड स्टे सेफ।